Hello, good afternoon to all dear students. Myself Rakesh Soni, physics faculty at Resonance Kota Study Center. First of all, आज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि आपका जो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस यानी कि जो अब तक अपन ने डिस्कशन किए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो किए थे एनटीएसी बेस, बट आज जो अपन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है आपका एज पर बोर्ड सिलेबस। अरे बात समझ में। अब इसमें जो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 बोर्ड फिजिक्स, 10 बोर्ड फिजिक्स, ओके, 10 बोर्ड फिजिक्स प्लेलिस्ट। इस पर आपको पूरे आपके अपकमिंग वीडियो जो भी आने वाले हैं वो आपको इस पर मिलेंगे। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आता है आपके डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप उसको किस तरह से बताएंगे? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ fundamental particle. It is the intrinsic property of certain fundamental particle which may define as their electric and magnetic field. अरे बात समझ में। It is defined as the intrinsic property क्या होती है? जो कि आपके नेचर में स्मॉल अमाउंट में जो भी प्रेजेंट है। अरे बात समझ में। अब देखो यहां से अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो भी आपके फंडामेंटल चार्ज होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं है। विच दे प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जिस पर अपने जैसे सोडियम प्लस, अब जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी वो तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे अपन लिखते हैं ऑल मेटल, जैसे मेटल की बात करें एल्यूमिनियम +3 तो ये क्या हो गया? आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने लिखा कार्बन C-4, हरी बात समझ में, तो ये क्या हो गया? आपका नेगेटिव चार्ज। हरी बात समझ में। ओके, उसके बाद देखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब, है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो होगी आपकी कूलम्ब, अगर वहां पूछे तो। और अभी फॉर्मूले से अपन जब इलेक्ट्रिक करंट अभी आगे पढ़ेंगे उसमें अपन इसके फॉर्मूले को डिराइव भी करते हैं। देखो उसके बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मीनवाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। जैसे अपन ने बोला पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन, ठीक है। मीनवाइल नेगेटिव नेगेटिव, ये भी आपके क्या करेंगे? रिपल्शन। और जैसे प्लस माइनस हुआ, ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन। यहां किसकी बात आ जाएगी? अपने अट्रैक्शन की। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब यहां पर कोई भी डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं होता। क्लियर है? इसलिए अपन इसको स्केलर बताएंगे। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है आपका कि जो भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटीग्रल इंटीजर की फॉर्म में रहेंगे। यानी कि कभी भी आपने ऐसी वैलेंसी देखी क्या? सोडियम +2/3, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि आपका जो चार्ज है वो ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में रहेगा। जैसे अपन बात करें Q = NE, तो n क्या है? आपका नंबर ऑफ इंटीजर, +1 +2 +3 एज वेल एज -1 -2 -3। और E क्या है? आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अरे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं अपन चार्ज इज कंजर्व। इट मीन्स it can neither be produced nor be destroyed but it can transfer one form to another. Charge is always associated with mass, यानी कि अगर कितने भी छोटे से छोटा पार्टिकल हो, जैसे अपन ने बात की थी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब है ऐसी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, स्मॉल टू स्मॉल प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल विच फर्दर स्टडी इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पर अपन ने बात करी है कि चाहे इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन उसका भी मास तो है कितना? 9.1 × 10⁻31 kg। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, इट मीन्स विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, यानी कि जितना भी अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं, जैसे अपन कोई भी बॉडी ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ने बोल दिया +2 कूलम्ब, यहाँ बोल दिया -3 कूलम्ब, फिर बोल दिया
4 कूलाम, फिर बोल दिया -5 कूलाम। तो अगर यहाँ से देखें तो 2 + 4 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया -9, तो नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पर 3 कूलाम। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा लेकिन रहेगा वो, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी थी। आगे बात करते हैं अपन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने अपन को। अब अभी अपन ने इसमें देखा था सबसे पहले क्वांटाइजेशन, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी बताएंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो Q = ±NE। आ रही बात समझ में? अब क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले आप बोर्ड में क्या लिखोगे, गिवन डेटा, क्योंकि जब तक गिवन डेटा नहीं लिखोगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। अब यहाँ पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है 1 कूलाम चार्ज में, तो n की वैल्यू पूछी है, तो अपने पास कितना दे रखा है Q की वैल्यू 1 कूलाम, और QE जो आपका E है वही क्या है आपका E, कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यू नो वेरी वेल। ओके, तो n पूछा है तो क्या मैं n को Q/E लिख सकता हूं? ये लिख दिया मैंने। Q की वैल्यू बेटा 1 कूलाम, और ये कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए इससे C से C तो गया, ऐसा क्यों बताया आपने, क्योंकि नंबर इट है जो प्योर नंबर, ये प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे नंबर तो क्या होते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 नीचे कितना हो गया 16 × 10⁻⁻20, ऊपर ले चलते हैं तो 10⁻20 अपॉन 16। अब इसको और सोल्व करते हैं, इधर 100 कर लो और इधर कर लो 16, और ये हो गया 10⁻18, क्योंकि अपन को क्या बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो गया जब अपन ने 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये हो गया 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आ सकते हो, और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इट इज ए इंटीजर, यानी कि हम ये बता सकते हैं, अगर ये इंटीजर नहीं होता फ्रैक्शन में होता तो फिर अपन नहीं कह सकते थे, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को 1 कूलाम चार्ज में मिल सकता है। अगर मैं पूछूं 10 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी फॉर पर यूनिट टाइम। अगर यहां पर बात करें तो देखिए आई, उसको मैं क्या लिख सकता हूं Q/T। अब अभी अपन अगर इसकी SI यूनिट देखें, SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या होगी कूलाम, ठीक है। और अगर टाइम की देखें तो सेकंड, और कूलाम अपॉन सेकंड को अपन क्या बोलते हैं एम्पियर। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। आ रही बात समझ में? और अगर अपन यहां से बात करें CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट भी आप बता सकते हो, है ना, कभी पूछ ले मानो एग्जाम में CGS यूनिट, तो ये क्या हो गया स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट COULOMB, स्टेट कूलाम पर सेकंड। तो इसको अपन लिख सकते हैं स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर। आ रही बात समझ में? तो अपन इस तरह से इसकी यूनिट भी बता सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम। आ रही बात समझ में? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, वही आपकी क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं I = Q/T, ये हमने बताया, तो Q = क्या लिख सकते हैं अपन IT। यानी कि यहां से एक चीज और बता सकते हैं अपन, एम्पियर इंटू सेकंड ही कितना होगा आपका कूलाम, सिंपल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर को अपन क्या कह सकते हैं 1 कूलाम/1 सेकंड। स्मॉलर यूनिट, कभी कभी स्मॉल यूनिट भी आ जाती है जैसे मिली एम्पियर, तो अपन उसको क्या बता सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। और इसको क्या बता सकते हैं अपन 10⁻⁻6 एम्पियर। एज वेल एज जैसे अपन के आया
चार्ज इज अ बिग यूनिट, ठीक है, चार्ज सॉरी कूलाम इज अ बिग यूनिट, तो उसके प्लेस पर अपन कूलाम इज अ बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इसके प्लेस पर अपन स्मॉल यूनिट भी ले सकते हैं, जैसे म्यूसी, वहां कई बार आप कन्वर्जन में अटक जाते हो, तो आपको याद होना चाहिए म्यूसी मतलब माइक्रो कुलाम, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं MICRON, माइक्रोन कुलाम, नैनो कुलाम 10⁻⁹ कुलाम, एन मतलब नैनो जैसा अपन ने लिखा, है ना। पीको कुलाम कई बार आ जाता है 10⁻12 कुलाम, MC मिली कुलाम, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होता रहता है कि माइक्रोन मिली, तो एम अब्रीविएशन है यानी कि सिंबल है मिली का, और म्यू सिंबल है आपका माइक्रो का, तो यहां से अपन लिख सकते हैं 10⁻³ कुलाम, ये भी आपको ध्यान रखना। और एज विलेज इसी में अगर एम्पियर आ रहा है तो आप मिली एम्पियर लिख सकते हो, और एम्पियर जैसे यहाँ आया 1 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 म्यू है, कितना हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर, क्लियर, ओके। उसके बाद बात करते हैं अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा, क्लियर है। आई कितना दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर, और आपको कितना दे रखा टाइम 10 मिनट। अब यूनिट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ने लिया था कुलाम पर सेकंड, वही आपकी क्या थी एम्पियर, तो यहां मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको 10 × 60 600 सेकंड में। अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो जो पूछा है, Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अपन यहां से लिख सकते हैं I = Q/T, तो यहां से क्या लिख सकते हैं Q = IT। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पता है तो कुछ भी नहीं है। Q I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 × 600, आ रही बात समझ में, तो यहां से कितना हो गया 5/10 × 600, तो यहां से कितना हो गया आपका 5 × 60 300 कुलाम, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। और यूनिट जरूर मेंशन करके आनी है, अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते हो फिजिक्स में तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और जो वहां पर जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा उनको ये पता नहीं होगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये पार्शियल मार्किंग भी होती है, लेकिन कई बार यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो वो आप फिजुल के मतलब फोकट के मार्क्स आपके चले जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं अपन, यहां से एक बैटरी लेते हैं इस तरह से, ये सेल ले लिया अपन ने। अब देखो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है आपकी, आउटसाइड ऑफ द बैटरी में माइनस से प्लस सर्किट के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड क्या होती है आपकी प्लस से माइनस, जो इनसाइड बैटरी के अंदर जो करंट चलेगी आपकी इनसाइड द बैटरी वो होगी आपकी प्लस से माइनस, इसलिए आउटसाइड क्या जाएगी माइनस से प्लस। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका सर्किट है उसमें जो आपकी करंट है वो किसके वजह से फ्लो होती है, तो यहां पर क्या होता है जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहां पर क्या होता है जब अपन इनको सर्किट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा। अब कई बार अपन ने देखा होगा कि जब अपन दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं और ऐसे रबिंग करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब इनको हीट मिलेगी तो ये एक दूसरे को कोलाइड करते हुए आगे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, तो इस ड्रिफ्ट के नाम पर एक वेलोसिटी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कभी पूछ ले तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन किसके वजह से फ्लो होता है, कौन सी वेलोसिटी होती है, विच वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ द करंट, तो वो होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला भी होता है, हालांकि वो अपन 11-12 लेवल पे करते हैं, I = NEA/VD, ठीक है। अब यहां पर देखो हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, तो एज इलेक्ट्रिक करंट, यहां कन्वेंशनल डायरेक्शन बता रखे अपन ने, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन इलेक्ट्रॉन मेटल वायर द कंडक्टर व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्ट अक्रॉस द एंड्स, और मेटल वायर हैज अ प्लेंटी, मतलब मेटल वायर क्या होगा प्लेंटी मतलब खाली होता हुआ चला जाएगा, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर।
when the metal wire has not been connected to the source of electricity like a cell or battery, then the electron present in it move at a random in all direction between atoms of the metal wire as shown in figure। देखो ये फिगर में ऐसे ही बता रहा है, अभी आगे भी बताएंगे। मतलब इस पूरे का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मेटल वायर से आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही क्या होगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां इलेक्ट्रॉन का एक्सिस अमाउंट होगा वही क्या होगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, इसको आगे और समझते हैं अपन। डायरेक्शन में तो आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या याद रखनी है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है आपके, ये कहां जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो जाना चाहते हैं पॉजिटिव के पास, आ रही बात समझ में, और ये कहां से इस तरह से शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट आ रहे हैं और चार्ज इसके इधर चल रहा है। यानी कि अपन ये बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा, आपका करंट। आ रही बात समझ में, इट इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगी, आपकी करंट। यानी कि याद रखना आपको, आउट साइड ऑफ बैटरी या सेल, उसमें कैसे जाएगी आपकी, इस तरह से ये सिंबल बना होगा, ये जो स्मॉल लाइन होती है वो होता है आपका नेगेटिव और ये होता है आपका पॉजिटिव। तो ये करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरह से। क्लियर, ये अपने यहाँ डायग्राम भी बना रखा। उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या होता है, जब किसी भी चार्ज को, मान लीजिए जैसे कोई चार्ज है, ये कोई भी चार्ज है ना, Q, ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट पर लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा है ना, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट यहां पर एक कंडीशन है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और विदाउट एक्सीलरेशन। अरे बात समझ में, यानी कि अपन यहां से बात करें एक बार, तो यहां से यहां तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा है वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट चेंज इन। अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखते हो, विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेशन ही अधूरी रह जाएगी, मतलब कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। ओके, अब देखो ये क्या होगा, कोई चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। क्लियर है, अब यहां से इसको यहां तक अपन को लाना है, तो ये क्या होगा, यहां से हम एक बार उसको एक्सीलरेट करेंगे, फिर वो सेल्फ इसके पास आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है, विदाउट एक्सीलरेशन। क्लियर है, तो यहाँ फोर्स तो अपन लगाएंगे नहीं, तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, उसके बाद देखो फॉर्मूला, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम, यानी कि अपन यहां से लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q। ये फॉर्मूला बता रखा मैंने, देखो यहाँ। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था जिसका अपन फॉर्मूले की बात कर ही चुके थे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, देखिए यहां पर अपना सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ 5 मिली कूलम। अब अभी यहां पर अपन ने बात करी थी मिली कूलम की, तो देखिए Q की वैल्यू गिवन डेटा, Q कितना दिया हुआ है आपको, 5 मिली कूलम। तो अपन इसको चेंज कर लेंगे, 5 × 10⁻³ कूलम, और V कितना दे रखा है आपको, 12 वोल्ट। एज वी नो दैट, आ रही बात समझ में, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी अपन ने देखा V इक्वल टू W/Q। अब ये क्या पूछ रहा है अपन से, वर्क डन, क्या पूछ रहा है ये, वर्क डन। तो यहां से W को अपन क्या लिख सकते हैं, QV। अब Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ और V कितना दे रखा है आपको, 12। आ रही बात समझ में, तो ये कितना हो गया, 60 × 10⁻³ जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बता सकते हो। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे बताएंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A और ये है आपका B। अब जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा आपका करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आ रही बात समझ में, तो अपन यहां से लिख सकते हैं, अगर मैं ले लेता हूं कि इसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है, या इसका पोटेंशियल हाई है,
ए से बी पर जा रहा है तो अपन ले लेते वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर ए वी ए ग्रेटर देन वी बी तो अपन यहां से कह सकते हैं कि करंट इस वाले डायरेक्शन में फ्लो होगा, और इसका पोटेंशियल आई है तो अपन कह सकते हैं करंट इधर से फ्लो होगा। हरी बात समझ में, वही फॉर्मूला अपन यहाँ देख रहे हैं। अब देखो यूनिट क्या होगी अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो, ठीक है, ये तो हो गया जूल पर कुलाम, हरी बात समझ में, और इसी को अपन क्या बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट नाम सुना होगा आपने जैसे 220 वोल्ट वगैरह, ठीक है, जूल पर कुलाम, इसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ से वोल्ट, वोल्ट, क्लियर है? ओके। अब देखो यहां से वापस अपन क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलाम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो यहां से क्यू की वैल्यू तो कितनी होगी, ईच कुलाम मतलब क्या हो गया, हर उसके लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो इसकी तो हो जाएगी आपकी 1 कुलाम, और ये कितना दे रखा है आपको वोल्टेज 6 वोल्ट, तो एज पर फॉर्मूला, यानी कि अपन यहां से कह सकते हैं W V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हरी बात समझ में, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, हरी बात समझ में। आप क्या पूछा अपन से एनर्जी, तो W को अपन क्या लिख देंगे यहां से क्यू वी, क्यू की वैल्यू 1 इंटू 6, तो W कितना हो गया 6 जूल। अब आपने देखा होगा कि यहाँ तो हमसे एनर्जी पूछी थी, और ये तो आप मुझे हमें वर्क डन बता रहे हो, तो इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि जो ये वर्क डन है वही किसके फॉर्म में यूटिलाइज होगा आपका एनर्जी, यानी कि यहां से अपन कह सकते हैं एनर्जी ई कितनी हो जाएगी आपकी 6 जूल। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो वर्क की यूनिट भी क्या होती है जूल, और एज वेल एज एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी आपकी जूल, तो इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क वही आपका क्या होगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल विद ए चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, ठीक है, टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट बी, तो यहां से कैलकुलेट द वर्क डन। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब पार्टिकल जिसका चार्ज कितना दे रखा है, गिवन डेटा क्यू, क्यू कितना दे रखा है आपको 1.5 कूलम, हरी बात समझ में, और पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, यानी कि वी ए वो दे रखा आपको 50 वोल्ट, ठीक है, ये तो 50 वोल्ट दिया हुआ है, और अनदर पॉइंट बी वी बी वो कितना दे रखा आपको 120 वोल्ट। अब इसको अपन डायग्राम से भी बनाते हैं, ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कितना दे रखा आपको वी ए, तो दे रखा है 50 वोल्ट, और वी बी कितना दे रखा आपको 120 वोल्ट, और आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहां से वी बी माइनस वी ए आपको होता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब वी बी कितना दे रखा है 120 माइनस 50, 120 माइनस 50 इक्वल टू डब्ल्यू, तो निकालना ही है वर्क डन, और चार्ज कितना दे रखा है आपको 1.5, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है 70 इंटू 1.5 इधर हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू, हरी बात समझ में। तो यहां से W कितना हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है, 70 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटाया यहां से कट, तो W कितना हो गया आपका 105 जूल, हरी बात समझ में। तो ये था आपका कुछ बेसिक्स पार्ट जो अपन ने एज पर एनसीईआरटी सिलेबस कवर किया है, हरी बात समझ में। इसी तरह से आपको आगे भी 10th बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी अपने रेजोनेंस के चैनल पे, और अपना पीसीसीबी जूनियर डिवीजन पे, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अब इसके बाद जो अपनी अपकमिंग वीडियोस जितनी भी है एनसीईआरटी सिलेबस की वो इसी अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। ये वीडियोस इस तरह से बनाई गई है ताकि बोर्ड में आपको हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।